हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने इससे पहले आपको फैक्टराइजेशन करवाया था। फैक्टराइजेशन की इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन में बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। बाय टेकिंग आउट कॉमन ब्रैकेट्स वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने कंप्लीट किया था फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी वीडियो का पार्ट 3 जो है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। यस स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज में बहुत कुछ आ जाता है। अलग अलग तरह के आइडेंटिटीज से हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट आइडेंटिटी आज हम यूज करने वाले अपनी वीडियो में वो मैंने बोर्ड पे लिखे है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी है विच इज ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो स्टूडेंट्स, ये कोई भी एक ऐसी टर्म है जिसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म हमें इसी तरह मिलेगी। सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये दो फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या किसी में आपको ये फॉर्म बनानी भी पड़ती है हल्का मोटा थोड़ा बहुत चेंज करके, तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में। यस, हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कल हमने जो की थी फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने किया था स्प्लिटिंग मिडल टर्म, उसमें थे ट्राइनोमियल्स। यहाँ हमें कौन सी वो देखने को मिलेंगे, यहाँ हमें देखने को मिलेंगे बाइनोमियल्स, क्योंकि दो टर्म्स हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो ही टर्म्स है, उन्हीं दो टर्म्स में हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ध्यान हमें क्या रखना है, बाइनोमियल होना चाहिए प्लस फॉर्म बननी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 169b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, इसको मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 4a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको इस तरह से लिख के भी दिखा देती हूँ। 4a स्क्वायर बनता है 2a इंटू 2a करने पर, तो 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर। सिमिलरली 169 किसका फैक्टर है, 13 का स्क्वायर है 169, एंड अगर मैं 13b का होल स्क्वायर लिखती हूँ तब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, 169b स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अब ये कंप्लीटली फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपको आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लगानी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। हियर हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स है 2a, एंड हमारे क्वेश्चन में हमारे लिए y क्या है, हमारा y है 13b। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर ये x है और ये y है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x है 2a एंड y इज 13b। तो एक बार मैं लिखूंगी x प्लस वाई दैट इज 2a प्लस 13b, एक बार मैं क्या लिखूंगी 2a माइनस में 13b। स्टूडेंट्स, ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है 2a प्लस 13b 2a माइनस 13b। दो फैक्टर्स बन गए 4a स्क्वायर माइनस 169b स्क्वायर के। इजी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी आपको मैं थोड़ा सा एक आधा और अच्छा सा क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी होने वाली है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें। यहाँ पर 50x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। क्या आपको यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन सकती है? यस, बन तो रही है, ए स्क्वायर माइनस इस पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर। बट यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, यहाँ इस बी स्क्वायर में 2 का इसके साथ बना के फिर स्क्वायर दिया है। 2 तो जबकि किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने जो फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट टॉपिक किया था कि अगर पूरी टर्म में से कुछ कॉमन आता है तो हमें सबसे पहले वही कॉमन निकालना है। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है 50, यहाँ दिख रहा है 2, तो मैं साफ साफ कह सकती हूँ कि मैं इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। जब पूरी टर्म में से 2 कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट जो टर्म है 50x स्क्वायर, उसमें क्या आएगा 25x स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, जब यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट किया मैंने बंद। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं वापस से मल्टीप्लाई करूंगी तो 50x स्क्वायर बनेगा। जब मैं इसको करूंगी तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। गॉट इट स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है। यस, देखो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5x का होल स्क्वायर। 25x को मैं 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ 5x का, माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस, हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अब प्रॉपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है। हम यहाँ पर मेंशन भी करेंगे, आइडेंटिटी हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका x में। ओके, a प्लस बी into a minus b. Here a is 5x and here b is x minus 2. स्टूडेंट्स, देख रहे हैं, समझ आ रहा है साथ साथ? तो ये देखिए,
a इज 5x, b इज x माइनस 2। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी a प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रैकेट्स लगाना बेटर लगता है, ताकि साइंस में कभी गड़बड़ ना हो। हालांकि प्लस के बाद ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें साइन की गड़बड़ कभी नहीं होती, बट हमें माइनस में केयरफुल रहना पड़ता है, इसलिए मैं आपको एक बार के लिए दोनों लाइन पे लगा के दिखा रही हूँ। माइनस में x माइनस 2। स्टूडेंट्स अब देखें, जब हम इस फर्स्ट ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो हम अंदर साइन चेंज नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा ऐसे ही रहने वाला है। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो हम अंदर के साइन चेंज करते हैं, तो ये हो गया 5x माइनस में x माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। अभी स्टूडेंट्स ये आगे और टॉपिक सॉल्व होगा, थोड़ा सा एक लास्ट स्टेप हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 इंटू 5x प्लस x इज 6x, 6x माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x माइनस x 4x, 4x प्लस 2। स्टूडेंट्स अभी देखें, अभी इन टर्म्स में से ना एक चीज और कॉमन आ रही है, इस पूरी ब्रैकेट में हम 2 को और कॉमन निकाल सकते हैं, इस पूरी ब्रैकेट में से भी हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, हम निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने जब फर्स्ट ब्रैकेट में 2 को कॉमन निकाला तो ये बना 3x माइनस 1, जब हमने इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन निकाला तो ये बना 2x प्लस 1 बना स्टूडेंट्स, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, ये बना 8, 8 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया है ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, जो मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये आइडेंटिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे भी बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप मैं आपके टॉपिक को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पा रही हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कल करेंगे और एडवांस क्वेश्चन, जिसमें आपको इस तरह के फॉर्मूलाज को इजीली और किस तरह से सॉल्व करने को मिल सकता है मैं आपको वो बताऊंगी। ओके, बाय बाय।